61 वर्षीय वृद्ध को 19 वर्षीय लड़की ने दे दिया अपना दिल और उसके प्यार में इस कदर पागल हुई कि भाग कर रचाई शादी। कहते हैं लोग कि जब प्यार का परवान चढ़ता है तो उसे ना ही अपना घर और ना ही अपना जात पात व उम्र का कोई लिहाज होता है। कहते हैं जब प्यार करने वाले प्रेमी सच्चे होते हैं तो वो कुछ भी कर जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी घटना घटी है हरियाणा में, जिस घटना को लेकर मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ। ठीक जी दोस्तों, मेरा नाम दीपू यादव है और मैं आपको आज एक नई सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जो कि हरियाणा की है। यह सच्ची घटना हरियाणा प्रदेश के नूर एक ज़िला है और उस ज़िले में पलवल एक गांव है, वहीं की ये सच्ची घटना। उस गांव में एक परिवार रहा करता था, जिस परिवार में एक 19 वर्षीय लड़की रहती थी जिसका नाम होता है गजाला बानो। गजाला बानो के परिवार में उसका एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई और माता पिता होते हैं। ठीक, एक दिन ऐसा होता है कि उसके पिताजी सोचते हैं गजाला बानो की उम्र हो चुकी है और इसकी शादी किसी एक अच्छे लड़के से कर दिया जाए, क्योंकि गजाला बानो एक बेहद खूबसूरत और चंचल लड़की होती है। तो उसके पिताजी सोचते हैं कि जैसे गजाला बानो वैसा ही लड़का मिल जाए तो इन दोनों लोगों का जीवन अच्छे से यापन हो जाएगा। और इसी की तलाश में रहते हुए उनके पिताजी, जो गजाला बानो के पिताजी होते हैं, उसकी निगाह राजस्थान के बॉर्डर के पास लगे एक गांव के रहने वाले साहिल से कर देते हैं। जब दोनों का निकाह हो जाता है तो दोनों आपस में रहने लगते हैं। लगभग दोनों आपस में लगभग 6-7 महीना रहते हैं और अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। इसी बीच में कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन एक दिन गजाला बानो घर के बाहर कोई काम कर रही होती है, तभी उसका पति जो साहिल होता है, जिसके साथ उसका निकाह होता है, वो घर के अंदर बैठ के बात किसी से कर रहा होता है, जो कि थोड़ी बहुत आवाज़ आती है। तो गजाला बानो को लगता है कि साहिल किसी दूसरे से बात कर रहा है और गजाला बानो पीछे से जाकर खड़ी हो जाती है और देखती है कि साहिल जो होता है वो किसी से बात कर रहा है और इस तरह बात कर रहा है कि जैसे वो दोनों पति पत्नी हों। तो गजाला बानो इतना देखकर वो उसके पहलू से ज़मीन खिसक जाती है और वो हैरान हो जाती है कि साहिल ऐसा क्यों कर सकते हैं, अगर इनको यही करना था तो हमारे साथ निकाह क्यों किए। और इतना सोचते सोचते वो साहिल के हाथ से फ़ोन छीन लेती है और साहिल से लड़ाई करने लगती है। साहिल से कहती है ये लड़की कौन है। साहिल बता देता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उसी से बात करता हूँ। तो गजाला बानो कहती है कि अगर तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से ही बात करनी थी तो मेरे साथ निकाह क्यों किया। तो साहिल कहता है तुम भी रहो लेकिन मैं उससे भी बात करूँगा। तो गजाला बानो इसमें गुस्सा हो जाती है और दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होने लगती है इसी बात को लेकर। लगभग 10-15 दिन इसी तरह चलता रहता है। फिर गजाला बानो वहाँ से साहिल के घर से अपने घर आ जाती है पलवल और अपने माता पिता को पूरी कहानी बताती है। जब उनके माता पिता को ये बात पता चलती है तो उनके माता पिता एकदम हक्का बक्का रह जाते कि कोई लड़का ऐसे क्यों कर सकता है। तो उनके माता पिता साहिल के पास फ़ोन करते हैं और उनको समझाते हैं कि बेटा ऐसा मत करो, चलो ठीक है जो हो गया लेकिन आप दोबारा ऐसा न करो। तो साहिल अपनी जिद पर अड़ा रहता है। वो कहता है कि अगर इनको रहना है तो ये हमारे साथ रहें, नहीं तो मत रहें, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात करूँगा और उसी के साथ रहूँगा। तो गजाला बानो भी अपनी जिद पर जाती है, अगर आप उससे बात करोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। वो अपने पिताजी के यहाँ घर पे रहने लगती। फिर इसी तरह लगभग चलता रहता। वो अपने पिताजी के घर पे रहा करती थी। एक दिन ऐसा होता है कि गजाला बानो जो होते हैं, इनके पिताजी जो होते हैं, इनके पिताजी 2 भाई होते हैं। इनके पिताजी से एक दिन लड़ाई हो जाती है। लड़ाई किस लिए होती है, क्योंकि एक गेहूं का खेत होता है, उसी के खेत की वजह से इनके दोनों पिताजी और गजाला बानो के चाचा जी से लड़ाई हो जाती है। और लड़ाई इस कदर बढ़ जाती है कि शायद लाठी डंडे चलने की कगार आ जाती है। तो गजाला बानो काफ़ी परेशान हो जाती है कि क्या करूं क्या ना करूं। तो उसी गांव में एक लोग रहा करते थे जिनका नाम होता है उबेर खान, जिनकी उम्र लगभग 61 वर्ष होती है। उबेर खान जो होते हैं एक बेहद सम्मानित आदमी होते हैं, जिनका समाज में काफ़ी इज्जत होती है और लोग उनका उम्र के लिहाज से उनकी काफ़ी सम्मान किया करते थे और उनकी बात को माना करते हैं। गजाला बानो जाती है दौड़कर और उनको वो अपने घर बुला लाती है। जब उबेर खान गजाला बानो के घर आते हैं, देखते हैं उनके चाचा और पिताजी में लड़ाई होती है, तो उबेर खान जाकर दोनों लोग को समझा बुझा देते हैं और लड़ाई को ख़त्म कर देते हैं। दोनों लोग को आपस में समझा बुझा के लड़ाई को ख़त्म करके जब उबेर खान अपने घर चले जाते हैं तो सब कुछ ठीक चलता रहता है। लेकिन 3 दिन बाद फिर दोबारा से वही गेहूँ को लेकर लड़ाई हो जाती है। जब 3 दिन दोबारा फिर उसी गेहूँ को लेकर लड़ाई होती है तो फिर गजाला बानो दौड़ती हुई जाती है और उबेर खान को बुला के लाती है। फिर वो लड़ाई को ख़त्म करते हैं, समझाते बुझाते हैं और उन दोनों के बीच में वो कर दे
समझा देते हैं और दोनों शांत को लोग को शांत कर देते हैं, दोनों पक्षों को, दोनों पक्ष एकदम शांत हो जाते हैं। फिर उबेर खान जाते हैं और जब अपने घर जाने लगते हैं तो गजाला बानो पिताजी कहते हैं कि आप थोड़ी देर रुक जाइए और चाय बन रही है, आप चाय पी लीजिए तो फिर जाइए। उबेर खान रुक जाते हैं और गजाला बानो के यहाँ चाय पीने का इंतज़ार करने लगते हैं। जब चाय बनकर आती है तो गजाला बानो उनको चाय लाकर उबेर खान को देती है। तो उबेर खान गजाला बानो से पूछते, बेटी तुमको मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिन से तुम यहीं अपने घर पर हो, अपने ससुराल क्यों नहीं जाती हो। तो गजाला बानो जो होती है वो उबेर खान को अपनी पूरी घटना बताती है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और वो शायद किसी दूसरे बात करते हैं। मैं कहती हूँ जब वो दूसरे से बात नहीं करेंगे तो फिर मैं उनके साथ रहने लगूँगी और अपने ससुराल चली जाऊँगी। अभी थोड़ी दिक्कत है, इस वजह से मैं नहीं जाती हूँ, मैं सोचती हूँ कि शायद सुधर जाएँ। तो उबेर खान सोचता है और मुस्कुराने लगता है, क्योंकि उबेर खान जो होता है उसके भी 7 बच्चे होते हैं और उनके बच्चे के भी बच्चे होते हैं, लेकिन उबेर खान की जो पत्नी होती है वो 1 साल पहले गुजर गई होती है। तो उबेर खान मुस्कुराता है और कहता है कि ठीक बेटी, कोई बात नहीं, जब वो सुधर जाए तो तुम अपने घर चली जाना। और जब उबेर खान वहाँ से जाने लगता है तो वो कहता है गजाला से, क्या आपका मोबाइल नंबर मिल जाएगा। गजाला कहती है क्यों, कहते हैं मोबाइल नंबर दे दो इसलिए क्योंकि तुमको हमारा घर काफ़ी दूर पड़ता है और लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, अगर दोबारा लड़ाई हो तो आप मुझे फ़ोन करना, मैं तुरंत आ जाऊँगा। तो गजाला बानो कहते हैं हाँ ये ठीक रहेगा, ठीक, ये लीजिए मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिए। गजालो बानो अपना मोबाइल नंबर उस 61 वर्षीय वृद्ध उबेर खान को दे देती है। जब मोबाइल नंबर दे देती है उबेर खान चला जाता है और लगभग शाम को फ़ोन करता है। जब गजाला बानो को उबेर खान साहब फ़ोन करता है तो गजाला बानो फ़ोन उठाती और पूछती कौन बोल रहे, तो बताते हैं मैं उबेर खान बोल रहे। तो पूछती बताओ क्या बात है। तो उबेर खान हाल चाल पूछता और ऐसे बात करने लगता है। गजाला बानो भी बात करती है। लगभग इसी तरह 8 से 10 दिन चलता रहता है, लेकिन फिर धीरे धीरे दोनों में आपस में बातचीत होने लगती है और प्यार इतना बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे से बिना बात किए रह नहीं पाते हैं। फिर दोनों एक दूसरे से हमेशा बात किया करते हैं और चोरी छिपे इधर उधर कहीं भी किया करते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि गजाला बानो जो होते हैं उसके पिताजी मार्केट चले गए होते हैं और वो फ़ोन करते उबेर खान को, कहते मेरे पिताजी आज घर पर मेरे कोई नहीं है, सब लोग मार्केट गए हुए हैं, आप आ जाइए। उबेर खान गजाला बानो के घर आ जाता और जो आपस में होते हैं वो शारीरिक संबंध बनाता और फिर चला जाता। इसी तरह अगर उबेर खान के घर पर कोई नहीं रहता तो उसे बुला लिया करता था और गजाला घर पर नहीं रहता था तो ये गजाला उसे बुला लिया करती थी। एक दिन ऐसे ही गजाला अपने घर पर उसे उबेर खान को बुला लेती है और जब उसे अपने घर बुलाती है तो उबेर खान दोनों लोग आपस में शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। तब तक जो गजाला का बड़ा भाई होता है वो अचानक कहीं से आ जाता है और घर में देखता है। जब दोनों लोगों को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर वो कुछ नहीं बोलता है, सीधे वापस पीछे लौट आता है। जब उसके अपने बड़े भाई को देखकर गजाला जो होती है वो जल्दी से अपने कपड़े वगैरह पहन के अपने काम में लग जाती है और जो उबेर खान होता है वो वहाँ से भाग निकलता है। जब उसके माता पिता वापस लौटकर बाज़ार से आते हैं तो उबेर खान मतलब जो गजाला का बड़ा भाई होता है वो अपने उनके गजाला के माता पिता को सारी बात बताता है। गजाला के माता पिता को गजाला को काफ़ी समझाते और डांटते भी हैं। तो गजाला कहती है नहीं, मैं अब उसी के साथ रहूँगी, जो होगा देखा जाएगा। गजाला मानने को तैयार नहीं होती है। तो उसके घर वाले भी जाते हैं और उबेर खान को भी काफ़ी हड़काते वड़काते, कहते हैं अगर दोबारा तुम इधर इस तरफ दिख गए तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। उबेर खान कहता है चलो ठीक, मैं दोबारा कभी उस तरफ नहीं जाऊँगा और ना ही कभी फ़ोन करूँगा। मामला शांत पड़ा रहता है। लगभग 1-2 माह बीत जाते हैं और कोई एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं होती है और दोनों तरफ से मामला एकदम शांत रहता है। लेकिन एक दिन अचानक ऐसी घटना घटती है कि जिसे देखकर सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है। वो घटना ये घटती है कि गजाला अपने घर पर रहती है और अपने बड़े भाई को कुछ पैसे देती, कहती भाई से भैया जाओ कुछ ले आओ, आज कुछ बनाते हैं और खाया जाता है। तो उसके बड़े भाई को पैसा दे देती है, वो दुकान चला जाता है और उसके घर पर कोई नहीं होता। गजाला बानो अपने बैग में कपड़े वगैरह भरती है और घर से गायब हो जाती है। जब उसका भाई सामान लेकर वापस आता है, कमरे में आवाज़ लगाता, कहता है ये लो सामान और बनाओ, तो देखता है कि घर पर कोई नहीं है। तो उसका बड़ा भाई भागकर अपने माता पिता के पास जाते हैं, जो कि उनके माता पिता खेत में काम किया करते हैं, और उनको पूरी बात बताता है कि वहाँ पर वो नहीं है। तो उनके माता पिता जो होते हैं वो सीधा उबेर खान के घर जाते हैं और पूछते हैं कि उबेर खान कहाँ है। जब उनके घर जाते हैं तो पता चलता है कि उबेर खान भी घर पर नहीं है, वो भी घर से बाहर गए हुए हैं। उनका कोई नाती होता है वो जो बताता है कि दादाजी कह रहे थे कि शाम को घर में वापस आऊँगा। तो उनके गजाला के माता पिता शाम का इंतजार करने लगते कि उबेर खान वापस आए। जब उबेर खान वापस नहीं आता तो उनके माता पिता फ़ोन लगाते हैं और पता करते हैं तो पता चलता है कि गजाला उसी के साथ भाग गई है और उसी से शादी रचा ली है। दोनों कोर्ट में जाकर शादी कर लेते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जब गजाला के घर वाले होते हैं वो जाकर
उबेर खान के खिलाफ एक अपहरण का केस लिखा देते हैं कि इन्होंने मेरी बेटी का अपहरण कर लिया है। पुलिस जब छानबीन करती है तो कुछ कोई सुराग नहीं मिलता। लगभग एक सप्ताह बीत जाते हैं लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाता, क्योंकि फ़ोन जो होता है वो स्विच ऑफ होता है और फ़ोन दोबारा जाता नहीं और ना ही लोकेशन मिल पाती। लेकिन एक सप्ताह बाद गजाला बानो जो होती है वो अपने फ़ोन का स्विच ऑफ खोलती है। पुलिस लोकेशन ट्रेस करके दोनों को पकड़ लेती है। पकड़ कर जब थाने पुलिस लाती है तो पता चलता है कि दोनों आपस में राजी हैं और अपनी मर्ज़ी से शादी की है। तो जब ये बात गजाला से पूछी जाती है तो वो भी हाँ इसमें अपनी सहमति जता देती, कहती कि मैं अपनी मर्ज़ी से शादी की हूँ। तो वहाँ पे जो उच्च पुलिस के उच्च अधिकारी होते हैं और गजाला के माता-पिता होते हैं वो भी उसे समझाते हैं कि ये तो 61 वर्षीय की वृद्ध है, ये न जाने कब मर जाए या कब क्या हो जाए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं आपका जीवन अंधकार में हो जाए। गजाला बानो कहती है जो होगा वो बाद में होगा, अभी जो हो रहा वो ठीक है, हमारे लिए सही है, मैं इसी से शादी करूँगी। तो जो गजाला बानो के घर के होते हैं वो भी उस जगह पे थोड़ा दब जाते हैं और कहते ठीक है जो किया ठीक करो, अब जो जैसे तुम्हारी इच्छा जहाँ जाना हो जाओ, मुझसे कोई मतलब नहीं। और गजाला बानो जाकर उबेर खान के साथ रहने लगती हैं। अब देखिए क्या होता है आगे, क्योंकि अभी तो 61 वर्षीय वृद्ध हो गया। आपके हिसाब से इस कहानी में गजाला ने सही किया या गलत किया कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि अब देखा जाए तो 19 वर्षीय और 61 वर्ष के वृद्ध है। लगभग शायद गजाला बानो का जीवन अंधकारमय है, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आपको ये कहानी कैसी लगी वो भी बताइए, ठीक। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली आपको इस तरह की एक सच्ची घटनाएं मिलती हैं जिससे आपको समाज में क्या चल रहा है इसके बारे में जानकारी होती है और आप ऐसी घटनाओं से रूबरू होंगे। मेरा मकसद ये है कि मैं इस कहानी को सुनाकर किसी को दिल दुखाना या कोई ठेस पहुंचाना नहीं होता। मेरा सिर्फ एक ही मकसद होता है कहानी सुना के कि आप सभी लोग समाज में जागरूक रहें और जानें कि समाज में क्या चल रहा है और समाज में किस किस तरह के लोग होते हैं और किसे किस तरह से फंसा लेते हैं। तो आप लोग सतर्क रहें, सजग रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे से रहें, बस यही मेरी दुआ और कामना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।